हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 के ऊपर है। ये आज एक्ट 2 को मैंने कवर किया है और मैंने एक साथ ही सीन 1 और सीन 2 को कवर कर दिया है। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जल्दी एक्ट 2 बनाइए। एक्ट 1 खत्म हो चुका है, अभी एक्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपके पास एक मैसेज आएगा कि नया वीडियो आ चुका है। तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक को जब आप दबाएंगे तो फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप ओपन हो जाएगा और इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं, हम भी अपनी बातें आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा है एक्ट 2 का सीन 1। एक्ट 2 के सीन 1 पे है, ये एक्ट 2 का सीन 1 है। बता देता हूँ इसमें क्या है। जनरली देखिए इसमें कुछ नहीं है। इसमें पोर्शिया है। पोर्शिया को जैसा कि हम जानते हैं उसके फादर की विल के अकॉर्डिंग एक कंपटीशन रखा था। अब उस कंपटीशन में अलग अलग जगह से प्रिंस आ रहे हैं, वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से। तो यहाँ पे एक प्रिंस आया हुआ है मोरक्को से। मोरक्को क्या है? मोरक्को एक जगह है अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में। अफ्रीका कहाँ पे है अगर मैप में बात की जाए तो, ठीक है। थोड़ी ज्योग्राफी भी देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया से आप जरा इधर की तरफ चलोगे आप, ठीक है, वेस्ट की साइड, तो यहाँ पे ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पड़ता है। ऊपर ये पूरा यूरोप है, तो ये जो है ये है पूरा अफ्रीका। तो जो मोरक्को है वो है नॉर्थ अफ्रीका की साइड। तो यहाँ पे पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो लोग मिलेंगे वो ब्लैक कलर के मिलेंगे, काले मिलेंगे, क्योंकि इक्वेटर के काफ़ी पास है ये। तो अब यहाँ पे जो प्रिंस आया हुआ है मोरक्को से आया हुआ है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है। उसकी बातचीत हो रही है पोर्शिया से। तो पोर्शिया की बातचीत है प्रिंस ऑफ मोरक्को से। प्रिंस ऑफ मोरक्को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हुआ है जो पोर्शिया के फादर ने विल में लिखी थी, ठीक है। वो उसको फिर बास्केट चूज करना है। वो 3 बास्केट दिखाई जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का। तो अभी इस सीन में डिस्कशन है पोर्शिया का और प्रिंस ऑफ मोरक्को का। तब आगे बढ़ते हैं डिटेल में। फ्लरिश कॉर्नेट्स एंटर द प्रिंस ऑफ मोरक्को, a tawny mood all in white and 3 or 4 followers accordingly with Portia, Nerissa and their train। मतलब यही है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को जी आ गए हैं और यहाँ पे पोर्शिया और उसकी जो कंपेनियन है नेरिसा वो भी है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को क्या कह रहा है? ये प्रिंस ऑफ मोरक्को को मोरक्को से डेजिग्नेट किया गया आपके सीन में। तो क्या कह रहा है ये? मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, द शेडोई लिवरी ऑफ द बर्निश सन टू हुम आई एम अ नेबर एंड नियर ब्रेड। वो कह रहा है कि मेरे को मेरे डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से ऐसा ना हो कि आप मुझे लाइक ना करो, ठीक है। मैं काला जरूर हूँ बट मेरे कालेपन की वजह से मुझे डिसलाइक मत करना। और मैं काला इसलिए हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे सन बहुत तेज है। मैंने आपको बताया ना अफ्रीका में इक्वेटर के पास है, तो वहाँ सन बहुत तेज होता है। मोस्टली वहाँ लोग आपको डार्क कलर के मिलेंगे। तो वो यही बोल रहा है कि भाई मेरे को मेरे काले रंग की वजह से तुम डिसलाइक मत करना। और मैं काला इसलिए हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे सन बहुत तेज है। फिर ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रीचर नॉर्थवर्ड बॉर्न वेयर फोबस फायर screw thos the Sicilians and let us make incision for your love to prove whose blood is reddest। अब क्या मतलब है? वो ये कह रहा है कि अब तुम एक काम करो, तुम ऐसी जगह से लोग लेके आओ जहां सन नहीं आता। ऐसी जगह कौन सी होती हैं? ठीक है, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लीजिए। ये यूरोप है मान लो, और नीचे यूरोप के अफ्रीका है। थोड़ा मैप देख लीजिएगा, ठीक है। इंडिया इधर की तरफ है कहीं, ठीक है। यहाँ इंडिया है, यहाँ यूरोप है और यहाँ अफ्रीका है। तो यूरोप में जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये नॉर्थ पोल के पास है सारा। तो यहाँ नॉर्थ पोल के पास जितनी भी कंट्रीज हैं यूरोप की, मेनली यहाँ पे वैसी कंट्रीज हैं, ग्रीनलैंड, पोलैंड, इस टाइप की, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, यहाँ पे लोग बड़े गोरे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सन नहीं आता। तो अफ्रीका में लोग क्या है, वो थोड़े से काले हैं क्योंकि सन यहाँ पे काफी है, तो यहाँ काले होते हैं। और ऊपर यूरोप में ऊपर की नॉर्थ पोल की साइड लोग गोरे हैं। तो वो कह रहा है प्रिंस ऑफ मोरक्को कि तुम उस बिल्कुल जो नॉर्थ पोल पे लोग रहते हैं, एकदम गोरे लोग रहते हैं, तुम उनको लेके आओ और हम दोनों फाइट करेंगे तुम्हारे लिए, लड़ेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं कि कौन कितना बहादुर है, किसके ब्लड में ज्यादा ताकत है, ठीक है। यहाँ ब्लड रेडिस का मतलब यह है कि मैं लड़ाई करूंगा और हम लड़ाई करेंगे, तुम एकदम बिल्कुल गोरे आदमी को ले आओ, मेरे से लड़वाओ, देखते हैं कौन कितना ब्रेव है। इसका मतलब यहाँ पे ये है। आई टेल यू लेडी दिस आस्पेक्ट ऑफ माइन हैड फियर द विलियंट। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ पुरुषिया, ये जो मेरा पर्सनैलिटी है,
ठीक है, ये मेरी डार्क स्किन है, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, इससे बड़े बड़े सूरमा घबरा जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े भी घबरा जाते हैं। बाय माई लव आई स्वेयर द बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स ऑफ अवर क्लाइमेट हैड लव्ड इट टू। वो कह रहा है मेरे से मेरी कंट्री की जो अनमैरिड लड़कियां हैं, वर्जिन का मतलब यहाँ पे अनमैरिड लड़कियां, वो कह रहा है मेरी कंट्री में, मोरक्को में, जहां मैं रहता हूँ, जिस जगह से मैं आया हूँ, वहां पे जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं सब मेरे से बहुत प्यार करती हैं, मुझे लव करती हैं। आई वुड नॉट चेंज दिस ह्यू, ह्यू मतलब कलर है, एक्सेप्ट टू स्टील योर थॉट्स माई जेंटल क्वीन। वो कह रहा है मैं अपने काले रंग को कभी भी बदलना नहीं चाहूंगा, लेकिन तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पोर्शिया कहती है इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई एम नॉट सोनली लेड बाय नाइस डायरेक्शन ऑफ अ मेडन आइज। वो पोर्शिया यहाँ पे ये कह रही है कि मैं इंसान को चूज खाली उसके कलर की वजह से नहीं करती, मैं और चीजें भी देखती हूँ। वैसे एक बात बता दूं, जो हमने अभी अगर आपने मेरा एक्ट 1 का डिस्क्रिप्शन देखा है, तो एक्ट 1 में जब पोर्शिया बात करती है तो नेरिसा से तो बोलती है कि मुझे डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग पसंद नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोर्शिया अपनी बात के अगेंस्ट बात कर रही है। तो यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि पोर्शिया ही बड़ी चालाक सी है, कनिंग है, ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसने चीजों को चेंज कर दिया है अपनी ही स्टेटमेंट को। तो उसको बोल रही है प्रिंस ऑफ मोरक्को को कि मैं खाली रंग पे नहीं जाती हूँ, मैं ओवरऑल पर्सनैलिटी देखती हूँ। फिर बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी बार्स मी द राइट टू वॉलंटरी चूजिंग, बट इफ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी एंड हेज मी बाय दिस विट टू यील्ड इटसेल्फ, ठीक है, his wife who wins me by that means I told you yourself renowned prince then stood as fair as any corner I have looked on you get my affection। वो कह रही है कि मेरे पास अपनी चॉइस नहीं है, मैं तो अपने फादर की जो विल है उससे क्या हूँ, बाउंड हूँ, मैं अपने हिसाब से अपना हस्बैंड नहीं चूज कर सकती, ठीक है। और वो कह रही है कि मुझे जो भी आउटकम आएगा मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो मेरे फादर के विल के हिसाब से। और वो कह रही है कि प्रिंस तुम अपने कलर की वजह से अपने आप को कोसो मत, तुम भी उतने ही एलिजिबल हो मेरे हस्बैंड बनने के जितने बाकी जो प्रिंस आए हैं वो एलिजिबल है। प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, इवन फॉर दैट आई थैंक यू, तुमने जो इतनी प्रेस करी कि मतलब मैं भी सबके जैसा ही हूँ, तो उसके लिए थैंक यू। देयरफॉर आई प्रे यू लीड मी टू द कास्केट। अब मैं तुमसे कहता हूँ तुम जरा मुझे वो दिखाओ, वो बॉक्स जो है, कास्केट मतलब यहाँ बॉक्स है, जो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज के जो बॉक्स है ना, वो मुझे लेके जाओ वहाँ पे, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कॉम्पिटिशन। टू ट्राई माई फॉर्च्यून बाय जस्ट सिमिलर द स्क्यू द सॉफ्टनी द प्रिंस Persian prince that won 3 fields of Sultan Suleiman, I would interest the sternest eyes that look, outbrave the heart most daring on earth, pluck the young skulking cubs from the shire brae, ye mock the loin where he rose for prey to win the lady। अब वो कह रहा है कि मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा, और फिर वो क्या करता है, अपनी तलवार निकाल लेता है। वो कहता है मैंने इस तलवार से बड़े बड़े सूरमाओं को मारा है, पर्शिया के प्रिंस को मारा है, सोफी जगह के वहां के प्रिंस को मारा है, सुल्तान सुलेमान को मारा है, और मेरी इस तलवार से, मेरे इस लुक से बड़े बड़े जो ब्रेव लोग हैं वो भी घबरा जाते हैं, ठीक है। मैं इतना ज्यादा ब्रेव हूं कि मैं दुनिया के सबसे डेयरिंग इंसान को भी हरा सकता हूं, और मैं जो शेर के बच्चे हैं, ठीक है, उनको शेरनी के से लेके आ सकता हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब एक अगर शेरनी के पास आप, शेर के तो पहली बात तो इंसान पास ही नहीं जा पाता। वो कहता है, वो अपनी इतनी ज्यादा बहादुरी के बारे में बता रहा है, यहाँ बयान कर रहा है पोर्शिया के आगे, तो कह रहा है कि अगर शेरनी भी अपने छोटे बच्चों के साथ है तो मैं वहां से छोटे बच्चे ले आऊंगा शेरनी के उसके पास से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ये प्रिंस ऑफ मोरक्को अपनी ब्रेवरी की जिनको ना बहुत ज्यादा मतलब उसको बता रहा है कि मैं इतना ब्रेव हूँ, मैं इतना ब्रेव हूँ, मैं इतने लोगों को मारा है, मैं शेर से भी नहीं डरता, मैं किसी से भी नहीं डरता, दुनिया के जो ब्रेवेस्ट इंसान है मैं उनसे भी नहीं डरता हूँ। तो अपनी यहाँ पे अपनी ब्रेवरी की बढ़ाई कर रहा है। But at last the while, if Hercules and Lynceus play at dice, which is the better man, the greater throw may turn by fortune from the weaker hand. So is Elicit beaten by his page, and so may I blind fortune leading me miss that which one unworthier may attain and die with grieving। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हरकुलिस कौन है? हरकुलिस एक बहुत ही ज्यादा ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीस की कहानियों में हरकुलिस को एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान मानते थे, मतलब बड़ा ही ब्रेव और बड़ा ही ताकतवर इंसान मानते थे, ठीक है। तो वो उसमें मतलब, और वो जो हरकुलिस था ना हमेशा शेर की खाल पहनता था, बड़ा ही ब्रेव और बड़ा ही तगड़ा इंसान माना जाता था हरकुलिस को। तो और हरकुलिस का एक सर्वेंट था ये लिचियास। अब अगर आप हरकुलिस और लिचियास की लड़ाई करा दो तो डेफिनेटली हरकुलिस इतना ताकतवर है, ये जो उसका सर्वेंट है लिचियास कहीं टिक नहीं सकता। लेकिन अगर आप बोलो कि एक सिक्का उछालना है,
या कोई आपको डाइस फेंकनी है, अब उसमें हेड आएगा तो ये जीतेगा और टेल आएगा तो लिचार्ज जीतेगा, या फिर डाइस में 2 आएगा तो हरकुलिस जीतेगा, 6 आएगा लूडो खेलने वाली डाइस में तो लिचार्ज जीतेगा। तो अब यहाँ तो क्या हो सकता है लिचार्ज जीत जाए, क्योंकि जब आप सिक्का उछाल रहे हो या आप डाइस फेंक रहे हो तो ये तो किस्मत है, ये तो किस्मत का रोल है ना। तो अगर सिर्फ आप किस्मत के बेसिस पे देखोगे, इन चीजों के बेसिस पे, तो हो सकता है कि उसका सर्वेंट हरकुलिस को हरा दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे ज्यादा वर्दी है। ब्रेवरी की अगर बात करोगे तो हरकुलिस बहुत ताकतवर है, पर्सनैलिटी उसकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब सिर्फ लक पे छोड़ दोगे कि एक सिक्का उछाल दो, उसमें हेड आएगा तो हरकुलिस जीतेगा, टेल आएगा तो लिचार्ज जीतेगा, तो हो सकता है लिचार्ज जीत जाए। अब तो यहाँ इक्वल इक्वल चांसेस हैं दोनों को जीतने, क्योंकि आपने किस्मत पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहा है जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है कि भाई देखो, मेरे से बहुत वीक लोग जो, अब हो सकता है कि यहाँ पे जो 3 वो रखे हों, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो ये तो किस्मत के ऊपर है कि मैं सही चूज करूंगा या मैं गलत चूज करूंगा। तो हो सकता है कि मेरी किस्मत खराब हो और मैं खराब चूज कर लूं, और कोई मेरे से बहुत ही वीक प्रिंस आए और वो सही चूज कर ले और वो जीत जाए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि मैं लेस वर्दी हूँ, वो तो ये है कि ये जो कंपटीशन है किस्मत पे है, इसमें ब्रेवरी का कोई रोल ही नहीं आ रहा, मेरी जो रियल पर्सनैलिटी है वो यूज ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये तो किस्मत के भरोसे हो रहा है। तो हो सकता है मेरे से एक कम वर्दी इंसान, सिर्फ उसकी किस्मत ठीक हो तो मैं जीत के ले जाए। और फिर वो कह रहा है कि अब मैं एक कॉम्पिटिशन खेलूंगा, ठीक है, और अगर मैं तुम्हें नहीं जीत पाया तो मैं ना मतलब बड़ा ही दुख से मर जाऊंगा, दुख से बिल्कुल मर जाऊंगा। फिर अब पोर्शिया कहती है, यू मस्ट टेक योर चांस and either not attempt to choose at all or swear before you choose, if you choose wrong never to speak to lady after one way of marriage, therefore be advised। पोर्शिया कहती है कि एक बात ध्यान रखना, कंपटीशन में ये है कि अगर तुमने गलत चूज किया ना तो तुम किसी और लड़की से कभी शादी नहीं करोगे और किसी और लड़की से शादी के बारे में बात भी नहीं करोगे। ठीक है, तो बड़ी टफ सी है कंडीशन। You must try your luck. Either don't attempt it at all or promise before you choose a casket that if you choose the wrong one, you will never speak to a lady about marriage. Be warned। मतलब फिर वही बात है, मतलब किसी और लड़की से तुम शादी नहीं करोगे। तो मोरक्को कह रहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे इतना वो करता हूँ प्यार की, मतलब तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें जीतना चाहता हूँ कि मैं अपना लक आजमाऊंगा। तो मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है ठीक है चलो अब तुम मुझे लेके चलो वहां पे जहाँ पे वो बॉक्स रखे हुए हैं। पोर्शिया कहती है चलो ठीक है, पहले हम जरा मंदिर चल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डिनर करेंगे, फिर हम चलते हैं। तो ये है, तो वो कहता है चलते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेट, वही चीज यहाँ रिपीट हो गई है, आफ्टर डिनर में अपना लक ट्राई करूंगा। तो मोरक्को बोलता है यहाँ पे एंड में ठीक है, अब मैं अपना लक ट्राई करूंगा, अगर मेरा लक सही निकला तो मैं पोर्शिया को जीत लूंगा, और अगर मेरा लक खराब निकला तो मैं दुनिया का सबसे ज्यादा अनलक्की इंसान होऊंगा, सबसे अनलक्की इंसान, क्योंकि वो पोर्शिया को जीतने के लिए इतना इस टाइम पे दिख रहा है हमें सीन में, पागल हो चुका है कि अगर वो उसको हार जाएगा तो बड़ा ही डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो कह रहा अगर जीत गया तो दुनिया का सबसे लक्की इंसान हूँ बन जाऊंगा, पर अगर मैं हार गया तो मैं दुनिया का सबसे अनलक्की इंसान होऊंगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है एक्ट 2 सीन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक्ट 2 सीन 1 का दी एंड हो गया है। अब हम बढ़ेंगे एक्ट 2 सीन 2 की तरफ। अब एक्ट 2 सीन 2 क्या है ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें क्या है, शाइलॉक का एक समरी दे रहा हूँ। शाइलॉक का एक सर्वेंट है जिसका नाम है लॉन्सलॉट। ठीक है, ये बिल्कुल भी शाइलॉक को लाइक नहीं करता और ये वहां से भाग जाता है, ठीक है, उसको छोड़ के। और आगे हमें दिखाई देगा कि इसका जो बाप होता है, इसके अपने बाप से भी कॉन्वर्सेशन होती है, इसका बाप इसको पहचान नहीं पाता लॉन्सलॉट को। तो लॉन्सलॉट बोलता है अपने बाप से वही मुझे पहचानो, वो नहीं पहचान पाता इसका बाप इसको, लेकिन एंड में फिर लॉन्सलॉट बताता है कि मैं तुम्हारा लड़का हूं, तुम मुझे पहचान लो। ठीक है, तो फिर ये भाग जाता है, शाइलॉक मतलब लॉन्सलॉट शाइलॉक को छोड़ देता है और ये पहुंच जाता है बसैनियो के पास, क्योंकि ये बसैनियो को लाइक करता था और ये मानता था कि बसैनियो जो है अपने सर्वेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, शाइलॉक अपने सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। बसैनियो से फिर ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपना सर्वेंट बना लो, तो बसैनियो लॉन्सलॉट को अपना सर्वेंट भी बना लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी सी आपस में कॉन्वर्सेशन होती है और फिर ये लोग तैयारी करते हैं डिनर की, क्योंकि डिनर के बाद इन्हें जाना था बेलमोंट बसैनियो वगैरह को। तो ये इस तरीके से पूरी कहानी है। तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले लॉन्सलॉट क्या कहता है, सर्टेनली माय कंसाइंस विल सर्व मी टू रन फ्रॉम दिस Jew, my master, the friend is at mine elbow and tempts him, saying to me, Gobbo, Lancelot, Gobbo, good Lancelot, or good Gobbo, good Lancelot, good Gobbo, use your leg, take the start, run away। अब ये क्या है, अच्छा तो बता दूं अब ये हो क्या रहा है। हर लॉन्सलॉट के ना दो दिमाग के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा क्या है जिसको वो बोल रहा है कि वो अच्छा है, गुड है, ठीक है, जिसको बोल रहा है कंसाइंस, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, कंसाइंस है।
एक हिस्सा जो उसका ब्रेन का है वो उसको बोल रहा है बैड, और उसे क्या बोल रहा है वो डेविल। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इसका दिमाग, लॉन्सलॉट का ब्रेन। तो लॉन्सलॉट के ब्रेन में दो हिस्से हैं अभी, ठीक है, इसके दो हिस्से से परेशान कर रहे हैं। इसका दिमाग का एक हिस्सा कह रहा है जो कि गुड है, कंसाइंस है, जो उसके अंदर इसकी अंतरात्मा की जो आवाज है, ये समझ लो, इसकी अंतरात्मा की जो आवाज है वो उससे कह रही है कि लॉन्सलॉट तुझे भागना नहीं है, तुझे शार्लॉक के साथ ही रहना है, तू बड़ा अच्छा इंसान है, तू, तेरा बाप भी ऑनेस्ट था, तेरे घर वाले भी ऑनेस्ट थे, तू एक ऑनेस्ट इंसान का सन है, तो अपने मास्टर शार्लॉक को तू सर्व कर, भाग मत, तू डर के क्यों भाग रहा है। तो ये एक साइड, एक पार्ट ऑफ ब्रेन तो उसका ये बोल रहा है, और दूसरा पार्ट जो उसका ब्रेन है जिसको डेविल डेविल बोल रहा है वो कह रहा है कि नहीं नहीं, शायलोक बहुत ही बेकार इंसान है, खराब है, वो ये जीव है, तो तू इसको छोड़ के जा, तू बसैनियों के पास जा, ये है। तो अब क्या हो रहा है, ये अपने ही दिमाग से लड़ रहा है। ठीक है, इसके दिमाग के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा इसको इधर खींच रहा है, एक हिस्सा इसको इधर खींच रहा है। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत बार देखा होगा, जैसे कई बार ऐसा होता है आप भी डिसीजन नहीं ले पाते, आपका एकदम एक पार्ट ऑफ माइंड कहता है ये करो, एक पार्ट कहता है ये करो, एक पार्ट कहता है खेलो, एक पार्ट कहता है पढ़ो, एक पार्ट कहेगा खेलो, एक पार्ट कहेगा टीवी देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हर इंसान के एक ऐसी स्टेज आती है जहां वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो शेक्सपियर ने यहाँ लॉन्सलॉट के दिमाग को जो दिखा रहा है ना, वो आपके दिमाग की भी कंडीशन दिखा रहा है शेक्सपियर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लीजिए। रियल लाइफ में भी हमारे बहुत बार ऐसा होता है जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम चूज ही नहीं कर पाते कि हमें साइंस लेनी है कि हमें कॉमर्स लेनी है। तो वो भी देखिए, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है ब्रेन के बीच में, इंसान के ब्रेन के जो दो हिस्से होते हैं उसे कैसे खींचते हैं। तो यही यहाँ लॉन्सलॉट के साथ हो रहा है। तो अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो इसका ये वाला जो पार्ट है डेविल वाला, ये इसको बोल रहा है कि भाई भाग जा। तो ये हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये गुड लॉन्सलॉट, रन लॉन्सलॉट, भागो भागो भागो, अपनी टांगों का इस्तेमाल करो और भाग जाओ। तो ये तो उसका डेविल वाला पार्ट है। लेकिन इसके कंसाइंस क्या बोल रही है, नो 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 नो, तुम ऑनेस्ट हो और तुम क्या करो, ऑनेस्ट, डू नॉट रन, भागो मत यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब है इसका। अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा पूरा। स्कॉन रविंग विद द हिल्स, वेल द मोस्ट करेजियस फीड बॉन्ड्स बी बैक पैक। ठीक है, ये यहाँ जो फीड करा हुआ है, यहाँ डेविल की बात हो रही है। वो कह रहा है कि मेरा जो डेविल है ना, वो कह रहा है भागो, भाग जाओ। ठीक है, अवे भाग जाओ भैया, सेज द फीड, मतलब डेविल जो पार्ट ऑफ उसका माइंड है वो कह रहा है भागो तुम, रुको मत यहाँ पे। फॉर द हेवंस रोज अप अ ब्रेव माइंड, सेज द फीड एंड रन। वो कह रहा है, फिर उसका जो डेविल वाला पार्ट है ब्रेन का, वो कह रहा है ब्रेव बनो, भाग जाओ, ऑनेस्टी में कुछ नहीं रखा, तुम्हें भागना है। लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गया। फिर कंसाइज क्या कह रही है, कंसाइंस इसका गर्दन पकड़ के कह रही है और इसको बोल रही है कि नहीं भाई नहीं, माय ऑनेस्ट फ्रेंड लॉन्सलॉट, बी ऑनेस्ट, तुम एक ऑनेस्ट इंसान के बच्चे हो, तुम्हारा जो फादर था वो भी ऑनेस्ट था, तो तुम कहाँ भाग रहे हो। ठीक है, और रेदर एन ऑनेस्ट वुमन, मतलब तुम्हारी माँ भी ऑनेस्ट थी, तुम क्यों भाग रहे हो। ठीक है, इंडीड माय फादर डिड समथिंग स्मैक्स समथिंग ग्रोटू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी बोल रहा है, फिर उसको याद आया कि नहीं नहीं, मेरा फादर इतना ऑनेस्ट नहीं था, मेरे फादर ने मेरी मदर को बिट्रे किया, किसी और के साथ अफेयर चलाया था। तो ये भी यहाँ बात कर रहा है। He had a kind of taste. Well, my conscience says, Lord, that budge not. फिर उसके कंसाइज बोल रही है इसको दोबारा कि नहीं, तुम हिलोगे नहीं, तुम यहीं रहोगे, तुम शाइलॉक के ही सर्वेंट रहोगे, तुम्हें भागना नहीं है। फिर लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है, फीड मतलब डेविल वाला पार्ट, वो कह रहा है बज, भागो, बज मतलब यहाँ समझ लो भागो, छोड़ो यहाँ से, भागो भागो, शाइलॉक के साथ नहीं रहना तुम्हें, बज नॉट। फिर कंसाइज बोल रही है, फिर दूसरा कह रहा है नहीं 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 भागना। तो कंफ्यूजन सा दिखा रहे हैं पूरे, इसमें चल रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट ये कह रहा है कि यहाँ रहना, एक पार्ट ये नहीं रहना कि यहाँ नहीं रहना। ठीक है, अब वो खुद भी कंफ्यूज हो रहा है। वो कह रहा है अगर मैं यहाँ रहूंगा तो नुकसान ये है कि मुझे शार्लॉक के पास रहना पड़ेगा, और शार्लॉक एक ज्यू है और मैं ज्यू को लाइक नहीं करता, और ये काफी ज्यादा टॉर्चर करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खुद ही डेविल है अपने आप में। लेकिन दूसरा जो उसका पार्ट है कंसाइंस वाला जो गुड है, वो कह रहा है नहीं नहीं रुको। तो यही सब पूरी कहानी चल रही है। ठीक है, and in my conscience is but a kind of hardcore conscience to offer to counsel me to stay with the Jew. The fiend gives the more friendly counsel. अब वो कह रहा है नहीं, इन द एंड वो पता क्या करता है, इन द एंड वो भाग जाता है, उसकी बात सुनता है। वो कहता है जो डेविल है मेरा, जो फीड वाला माइंड है मेरा, वो मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है, वो ज्यादा मेरे को अच्छी, उसकी बात सही लग रही है, वो मेरे को ज्यादा फ्रेंडली लग रहा है। मुझे लग रहा है जो मेरी गुड कंसाइंस वाला पार्ट है ना, ये मुझे आगे जाके नुकसान देगा, वो ये मुझे मरवा देगा। तो मुझे अपने बैड वाले पार्ट को सुनना है, ये मुझे ज्यादा फ्रेंडली लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं भागूंगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि मैं अब चल रहा हूँ भैया, मैं तो अपने उसकी बात ही सुनूंगा, अपने डेविल वाले पार्ट की। शार्लॉक के साथ रहने का मतलब है खुद डेविल के साथ रहना, तो मैं चला। फिर अच्छा, यहाँ पे आ गए गोबो। अभी गोबो कौन है, ये लॉन्सलॉट का फादर है। ये कौन है, ये फादर है, किसका फादर है, लॉन्सलॉट का, जिसकी बारे में बात चल रही है, जो सर्वेंट है शार्लॉक का, जो अभी आपस में अपने दिमाग में बातें कर रहा है। तो गोबो आ जाता है। गोबो क्या कहता है, मास्टर यंग मैन। अच्छा, गोबो क्या है, गोबो ना हाफ ब्लाइंड है, इसको दिखता विकता नहीं है ढंग से, नजर नहीं आता उसको ठीक से। तो
और ये अपने लड़के को पहचान नहीं पाता, तो ढूंढता हुआ आता अपने लड़के को, लेकिन हाफ ब्लाइंड है तो पहचान ही नहीं पाता। तो ये यहाँ देखो, ये कह रहा है मास्टर यंग मैन यू आर प्रे यू विच इज द वे टू मास्टर यू। वो कह रहा है कि हाँ भाई ये शार्लॉक का घर कहाँ पे है। तो लॉन्सलॉट कहता है, ओ उसको अपने आप से बोलता है लॉन्सलॉट, ओ ये तो मेरा फादर है, ठीक है, ये तो मेरा फादर है जो कि हाफ ब्लाइंड है। तो ये अब वो कह रहा है हाफ ब्लाइंड है और ये मुझे पहचान नहीं पा रहा, तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई कंफ्यूजन विद हिम। कंफ्यूजन का मतलब मैं इसका प्रैंक खेलूंगा। प्रैंक मतलब होता है एक ट्रिक करूंगा, मतलब थोड़ा सा इससे मजे लूंगा, ठीक है, जैसे हम वो करते हैं ना, प्रैंक खेलते हैं। तो कह रहा है मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सी टांग खींचूंगा इसकी, ये मेरा बाप हो गया मुझे नहीं पहचान पा रहा, चलो इसके साथ प्रैंक खेलते हैं, ठीक है, शरारत करते हैं, शरारत करेगा। फिर गोबो मास्टर यंग मैन जनरल आई प्रे यू विच इज द वे टू। वो कह रहा है, फिर दोबारा बोल रहा है, भैया कहाँ है शायलॉक का घर, मुझे जाना है। लॉन्सलॉट कह रहा है टर्न अप योर राइट हैंड, राइट चले जाओ, लेफ्ट चले जाओ, लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, ठीक है, ये सब बोलता रहेगा। इसको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है गोबो को। अब क्या कर रहा है, शरारत कर रहा है इसके साथ। गोबो कह रहा है ये तो बड़ा ही तुमने अजीब सा रास्ता बताया, लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, ठीक है यार, सीधे सीधे मुझे बता दो कि वो कहाँ रहता है, ठीक है, क्योंकि मुझे शार्लॉक के इसलिए जाना है क्योंकि मेरा ना लड़का है वहाँ पे लॉन्सलॉट, ठीक है, मुझे वहाँ पे पहुंचाना, मुझे वहाँ पहुंचाओ जहाँ पे मेरा लड़का लॉन्सलॉट रहता है। लॉन्सलॉट कहता है अच्छा क्या तुम मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हो, मास्टर लॉन्सलॉट की, ठीक है। अब ये फिर अपने आप से बोल रहा है लॉन्सलॉट, ठीक है, अब देखो कैसे मैं इसके साथ शरारत करूंगा, अपने आप से बोल रहा है। तो ये अपने बाप से पूछ रहा है क्या तुम मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हो। तो गोबो कह रहा है नहीं नहीं वो कोई मास्टर वास्टर नहीं है, वो तो गरीब आदमी का वो है बच्चा, ठीक है, मैं गरीब हूँ और मेरा लड़का है, वो कोई मास्टर वास्टर नहीं है, ठीक है, और मैं थैंक करता हूँ गॉड को कि मैं यहाँ तक जी चुका हूँ। ओल्ड है ना ये, तो यहाँ पे साथ ही साथ ये थैंक भी कर रहा है कि भगवान ने मुझे लंबी उम्र दी है। तो लॉन्सलॉट कह रहा है ठीक है, नहीं नहीं मुझे लग रहा है तुम उसी की बात कर रहे हो यंग मास्टर की। वो कह रहा है योर फ्रेंडशिप वर्शिप फ्रेंड एंड लॉन्सलॉट थर्ड, नहीं नहीं मैं लॉन्सलॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा फिर यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, इसको ना ये जानबूझ के छेड़ रहा है, जैसे छेड़ते हैं ना, मतलब जानबूझ के इसके साथ ये प्रैंक कर रहा है, जानबूझ के शरारत कर रहा है, उसके साथ पंगे ले रहा है। अच्छा अच्छा मुझे लगता है तुम वही ना मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हो, ठीक है। वो फिर गोबो फिर बोल रहा है क्या नहीं नहीं वो मास्टर वास्टर नहीं है, नॉर्मल इंसान है। फिर यहाँ लॉन्सलॉट बोल रहा है, अर्गो का मतलब होता है देयरफॉर, मास्टर लॉन्सलॉट talk not of master and Lancelot for the young gentleman according to fates and destinies and such old saying the sisters three and such branches of learning is indeed disease as you would say in plain terms go to heaven। disease मतलब होता है मर चुका है, ठीक है, डेथ हो चुकी है इसकी, ठीक है। अब ये तीन सिस्टर थ्री की बात क्यों हो रही है यहाँ पे देखो। अब लॉन्सलॉट अब ये थोड़ा ज्यादा उसके साथ शरारत करेगा, ये कह रहा है कि अच्छा तुम ठीक है उसी मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हो ना। वो कह रहा है सुनो फिर गोबो तुम सुनो, तुम्हारा जो जिसकी तुम बात कर रहे हो लॉन्सलॉट की तो मर चुका है, वो तो खत्म हो गया, वो तो मर गया, वो तो हेवन में जा चुका है। सिस्टर थ्री की बात क्यों है, क्योंकि सिस्टर थ्री को ऐसा माना जाता है मतलब एज पर माइथोलॉजी की ये सिस्टर थ्री ना ये हर इंसान का फेट डिसाइड करती है कि किसको जिंदा रहना है और किसको मरना है। तो लॉन्सलॉट ये बोल रहा है कि सिस्टर थ्री ने तुम्हारे लड़के को ना ऊपर बुला लिया है, अब वो मर चुका है, अब वो यहाँ नहीं है। तो अब ये लॉन्सलॉट क्या कर रहा है, जानबूझ के उसको परेशान कर रहा है गोबो को, अपने बाप को। गोबो कह रहा है मैरी गॉड फॉरबिड द बॉय वाज द वेस्ट ऑफ, वो कह रहा है कि भैया ये जो मेरा लड़का मर गया ये तो मेरा बुढ़ापे का सहारा था, ये कहाँ से मर गया। तो लॉन्सलॉट कहता है अपने पापा से कि पापा क्या मैं आपको, इसने बोला सहारा लगता है, ठीक है, ये प्रॉप मतलब होता है एक तरीके का सहारा, सपोर्ट। तो यहाँ पे फिर ये फिर दोबारा उसके साथ शरारत करेगा, छेड़ेगा। डू आई लुक लाइक अ होवल पोस्ट अ स्टाफ और अ प्रॉप, ठीक है, डू यू नो मी फादर। तो ये बोल रहा है कि क्या मैं तुमको कोई लकड़ी लगता हूँ, तुमने बोला बुढ़ापे का सहारा लकड़ी जैसा है, और ये क्या तुम्हें मैं जैसा लकड़ी दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें, या कोई तुम्हें पोल दिखाई दे रहा हूँ जिसके साथ तुम सहारा लेके खड़े हो जाओगे। छेड़ रहा है उसको, शरारत कर रहा है। तो कह रहा है क्या अब ये बोल रहा है उसको कि क्या मेरे फादर तो मुझे पहचाने नहीं, मैं हूं लॉन्सलॉट। वो कह रहा है नहीं नहीं यंग मैन मैं नहीं जानता, ठीक है, मुझे ये मत बताओ, मुझे तो सिर्फ ये बताओ कि मेरा जो लड़का है वो सच में जिंदा है या मर गया। तो फिर ये दोबारा बोल रहा है कि मेरे पिताजी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। वो कह रहा है गोबो नहीं यार मैं तो क्या हूँ, मैं हाफ ब्लाइंड हूँ, मैं कैसे पहचानूंगा। तो वो अभी लॉन्सलॉट बोलेगा अच्छी बात है यहाँ पे, नीड ने नो indeed you if you had eyes you might fall off that knowing me if a wise father it that knows his own child। अच्छा ये थोड़ी सी यहाँ पे इसने बड़ी डीप बात करी है, ठीक है, खाली बात नहीं की, काफी इसमें डेप्थ है। वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास आंखें होती ना तो भी तुम मुझे नहीं पहचान पाते, एक बहुत ही इंटेलिजेंट फादर चाहिए वही अपने बच्चों को पहचान सकता है। यहाँ मतलब क्या है कहने का, क्योंकि देखो ज्यादातर क्या होता है कि
बहुत सारे केसेस में जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों से इंटरेक्शन नहीं करते, उन्हें अपने बच्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। बहुत सौ को तो यही नहीं पता कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसके नंबर कितने आते हैं। ठीक है, वो इतना ज़्यादा अपनी जो कई पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनका बच्चा क्या है, और वो अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है, तो सच में जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों को से बात करते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, उनको अपना टाइम देते हैं, वही अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि खाली आंखें होने से ऐसा नहीं होता कि इंसान पहचान लेता है अपने बच्चे को। उसकी इनर पर्सनैलिटी को जानने के लिए उसको उसके साथ थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है, उसको अपना टाइम देना पड़ता है, उसको काउंसिल करना पड़ता है, उसको एज अ फ्रेंड मानना पड़ता है अपने बच्चे को। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, फिर इसको टॉन्ट, इसने एक तरीके से टॉन्ट भी मारी है कि अगर तुम्हारी आंखें भी होती ना गोबो, तो भी तुम मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं करी, तुमने कभी मुझे समझना ही नहीं चाहा। ठीक है, तो ये मतलब है काफी डेप्थ है इसका शेक्सपियर की इस लाइन का यहाँ पे। वेल ओल्ड मैन, आई विल टेल यू न्यूज ऑफ योर सन, गिव मी ब्लेसिंग, ट्रुथ विल कम टू लाइट, मदर कैन नॉट बी हेल्ड रॉन्ग। वो कह रहा है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे सन के बारे में, भैया मैं ही तुम्हारा सन हूँ। ठीक है, और वो कह रहा है जो ट्रुथ है ना, सच, उसको छुपाया नहीं जा सकता। तुम किसी को मर्डर करके लंबे टाइम तक बच नहीं सकते। मतलब ये बता रहा है कि ट्रुथ होता है, लंबे टाइम तक छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है, अ मैन, एक इंसान के लड़के को छुपा सकते हो, लेकिन तुम सच्चाई को नहीं छुपा सकते। इन द एंड सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो सच्चाई तो मैं बता देता हूँ कि भैया मैं ही तुम्हारा लड़का हूँ। गोबो कहता है स्टैंड अप, आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माय वायर। गोबो भी नहीं मान रहा, वो कह रहा है नहीं, मुझे लगता नहीं कि तुम मेरे लड़के लॉन्सलॉट हो, मुझे नहीं लगता। लॉन्सलॉट कहता है कि प्रे यू लेट हैव नो मोर फूलिंग अबाउट इट बट गिव मी योर ब्लेसिंग। वो कह रहा है कि अब हम मजाक करना छोड़ते हैं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, भैया मैं ही लॉन्सलॉट हूँ। ठीक है, वो कह रहा है मुझे नहीं लग रहा, आई कैन नॉट थिंक यू आर माय सन, मुझे लगता नहीं तुम मेरे लड़के हो। फिर ये बोल रहा है कैसे बताऊं तुम्हें, मैं ही हूं तुम्हारा लड़का हूं, मैं हूं वो ही जो शाइलॉक जो जीव है उसका सर्वेंट हूं, और मैं उसका लड़का हूं जिसका जिसका नाम क्या है, मार्जरी है। ठीक है, जो कि तुम्हारी क्या है, जो कि तुम्हारी वाइफ है और मेरी मदर है। वो कह रहा है हाँ हाँ हाँ। फिर वो बोलता है अच्छा, हर नेम इज मार्जरी, मेरी बीवी का नाम मार्जरी है और तुम्हारी मदर है वो। ठीक है, अब उसे यकीन होता है कि हाँ ठीक बोल रहा है, इसने मेरी बीवी का नाम लिया ना, तो ये मेरा ही लड़का है। आई विल बी सॉन इफ यू आर लॉन्सलॉट, यू आर माई। वो कह रहा है अच्छा, अगर तुम सच में लॉन्सलॉट हो तो तुम क्या हो, मेरा ही फ्लैश और ब्लड हो, मतलब तुम मेरे ही बच्चे हो। फ्लैश और ब्लड कौन होगा किसी का, जब जो इंसान होता है, जो पेरेंट होता है, आप अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हो ना, आपके डीएनए सब चीजें मैच करती हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम मेरे लड़के हो तो सच में तुम मेरे ही फ्लैश हो, मेरे ही ब्लड हो। यहाँ पे ये है मतलब। लॉर्ड वर्शिप माइट बी व्हाट अ बीस्ट यू हैव टर्न गॉड। वो कह रहा है काफी तुम चेंज हो चुके हो, तुम्हारी बियर्ड भी आ चुकी है। ठीक है, तुम्हारे बियर्ड में इतने बाल हैं जितने कि हमारा जो हॉर्स है ना डॉबी, उसकी टेल में नहीं है उतने बाल, इतने तुम्हारे बियर्ड। मतलब ये है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो, तुम्हारी बियर्ड बहुत घनी आ चुकी है। तो वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि जो हमारा जो हॉर्स है ना डॉबी, डॉबिन, मुझे लग रहा है उसकी टेल उल्टी जा रही है, मतलब उसके जो हेयर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। वो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, लॉन्सलॉट मतलब मजाक से उड़ा रहा है अपने डैड का। ठीक है, मैंने जब लास्ट टाइम अपने घोड़े को देखा था तो मेरे उसके जो टेल में हेयर थे वो ज्यादा थे, मेरे इतने बियर्ड नहीं थी। मतलब कहने का मतलब ये है, गोबो पहचान नहीं पा रहा, गोबो ने बहुत पहले देखा होगा लॉन्सलेट को, और वो कह रहा है कि तब तो ये बड़ा अलग सा था, इतनी बियर्ड नहीं थी, अब इतनी बियर्ड बढ़ गई है। ये है क्रक्स। और गोबो क्या कह रहा है, लॉर्ड हाउ मच यू हैव चेंज, हाउ मच, काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो तुम। ठीक है, और तुम्हारा मास्टर कहाँ है मुझे बताओ, मैं क्या लाया हूँ, मैं उसके लिए क्या लाया हूँ, मैं उसके लिए प्रेजेंट लेके आया हूँ। ठीक है, शार्लॉक के लिए प्रेजेंट लेके आया हूँ मैं। तो वो लॉन्सलेट कह रहा है वेल फॉर माय ओन पार्ट एज आई हैव सेट अप टू रेस्ट अप टू रन अवे, सो आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव सम ग्राउंड। वो कह रहा है नहीं नहीं, मैं तो भाग रहा हूँ अपने मास्टर को छोड़ के, तुम क्या प्रेजेंट ले आए उसके लिए। माय मास्टर इज अ वेरी ज्यू, गिव हिम अ प्रेजेंट, गिव हिम अ हॉल्टर। प्रेजेंट देना है ना तो उसको फांसी का फंदा दो। ठीक है, उसको ऐसा दो कि वो मर जाए। तुम कहाँ उसके लिए प्रेजेंट ले आए, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ, फैमिश मतलब मैं स्टार्व कर रहा हूँ, मेरे को खाने को नहीं मिल रहा, मर रहा हूँ, भूखे पेट मर रहा हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विद माय रिब्स, मतलब मुझे खाने को नहीं मिल रहा, मुझे रोटी नहीं दी है, और जब रोटी नहीं दी है इतना कमजोर हो गया हूँ कि जो मेरी पसलियां है ना, पसलियां बाहर आ गई हैं। यू कैन टच, ये इसका मतलब यहाँ पे है कि मेरी एक एक उंगली लगा के तुम मेरी पसलियों को छू के महसूस कर सकते हो, मेरी पसलियां बाहर आ गई हैं, उसने मुझे खाने को रोटी नहीं दी है, इतना खराब है, और तुम कह रहे हो मैं गिफ्ट दूंगा उसको। ठीक है, फिर वो कह रहा है अच्छा फादर, मेरे को बड़ी खुशी है तुम यहाँ आ गए हो, अब ये जो तुम गिफ्ट लेके आए हो ना, ये गिफ्ट दो तुम मास्टर मेरे बसैनियों को, मैं बसैनियों को लाइक करता हूँ, ये शायलॉक को मत दो। ठीक है, और वो काफी अच्छा है, वो बसैनियो वो अपने सर्वेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और इनको बहुत सारे गिफ्ट भी देता है। ठीक है, और वो कह रहा है मैं तो इसको सर्व नहीं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं भाग जाऊंगा, जहां तक ग्राउंड है, जहां तक धरती पे अर्थ मतलब दिख रही है, मैं भागता रहूंगा, पर मैं शायलॉक के साथ नहीं रहूंगा। तो कहने का मतलब ये
लॉन्सलॉट जी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका है शार्लॉक से। वो कह रहा है कि मैं भागता रहूंगा, मतलब मैं बिल्कुल यहाँ टिकूंगा नहीं, मैं नहीं रह सकता शार्लॉक के साथ, तुम जो गिफ्ट लेके आए हो बसैनियों को दो। ठीक है। और एयर फॉर्च्यून हियर कम्स टू द मैन टू हिम फादर फॉर आई एम अ ज्यू इफ आई विल सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर। वो कह रहा है फादर अगर मैं शार्लॉक के साथ थोड़ा टाइम और रहा ना तो मैं शार्लॉक जैसा ही हो जाऊंगा। यहाँ मतलब ये है इफ आई सर्व द ज्यू आई विल ऑल्सो बिकम लाइक ज्यू। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर शार्लॉक इतना ज्यादा खराब है, मैं उसके साथ रहा ना कुछ टाइम और, तो मैं उसके जैसा ही खराब बन जाऊंगा। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपनी से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर थोड़ा सा शेक्सपियर की वो देखोगे, कंपनी में अगर आदमी खराब रहे तो आदमी वैसा ही हो जाता है। तो थोड़ा सा इसने इनडायरेक्टली शेक्सपियर ने ये भी मैसेज दिया है। फिर अब यहाँ पे देख रहे हैं हम सीन में बसैनियो आ गया लियोनार्डो और अपने फॉलोअर्स के साथ। ठीक है। तो बसैनियो कह रहा है You may do so, but let it be so hasted that supper be ready at the farthest by 5 o'clock. See these letter delivered, but the police making and desire Gratiano to come around to my lodging. या अब बसैनियो किसको बोल रहा है? ये अपने जो फॉलोअर्स आए ना उनको बोल रहा है, क्योंकि रात को ना पार्टी है, डिनर पार्टी, तो उनको बता रहा है अच्छा एक काम करना 5 बजे ये कर देना, फिर लेटर दे देना, फिर ये कर देना, और ग्रेशियानो को भी लेके आ जाना, ऐसे ऐसे करना। मतलब डायरेक्शन दे रहा है फॉलोअर्स को कि रात को पार्टी है, तुम अपना सारा अपना काम खत्म कर लो। उनको डायरेक्शन दे रहा है कैसे कैसे काम करना है। फिर सर्वेंट जो होता है चला जाता है, जो बसैनियो के साथ आया था। अब लॉन्सलॉट बोलता है अपने गोबो को, फादर को, कि फादर तुम्हें इससे बोलना है, ये है तुम्हारा वो जो मेरा नया मास्टर बनेगा बसैनियो, तुम्हें इसको बोलना है कि इसको मेरे को एक्सेप्ट कर ले। गोबो बोलता है, उसको बोलता है बसैनियो को कि गॉड ब्लेस यू। ठीक है। मतलब उसको बोल रहा है कि तुम्हें गॉड ब्लेस करे। ठीक है। एक तरीके से उसे ग्रीट कर रहा है। बसैनियो कह रहा है वुड डॉट बी, अच्छा ठीक है तुम किस क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी उसको वर्शिप को लेता हूँ, मतलब तुम्हारी मैं ग्रीटिंग्स को लेता हूँ। ठीक है। तो क्या देना चाहते हो? ठीक है। तो यहाँ पे गोबो बोल रहा है ये मेरा सन है, ये बड़ा ही पुअर सा है, मतलब गरीब बच्चा है। ठीक है। तो अब क्या होगा, गोबो उसको बोलेगा बसैनियो को कि मेरे लड़के को तू अपने सर्विस में रख ले, तो ये आपस में बात चलेगी। लॉन्सलॉट कहता है नहीं नहीं मैं कोई पुअर नहीं हूँ, मतलब मेरा, ये गोबो कह रहा है ना पुअर लड़का है मेरा, वो कह रहा है पुअर नहीं हूँ मैं तो रिच, मतलब जो शार्लॉक है उसका सर्वेंट हूँ। ठीक है। और मेरे फादर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। तो वो कह रहा है He had a great infection sir as would one to say to sir। मतलब कह रहा है इसकी एक ना बड़ी इच्छा है, इन्फेक्शन, ग्रेट इन्फेक्शन मतलब उसकी एक बड़ी इच्छा है मेरे लड़के की, लॉन्सलॉट की। अब वो क्या इच्छा है जरा मैं बताता हूँ आपको। फिर लॉन्सलॉट कहता है Indeed the short and the long is I serve the Jew and have a desire as my father। वो कह रहा है कि सारी बातें कट शॉर्ट में कहूँ, लॉन्सलॉट कहता है बसैनियो से कि मैं तो शार्लॉक का सर्वेंट हूँ और मेरी ना एक डिजायर है, मेरी एक इच्छा है। अब वो इच्छा मेरी क्या है ये मेरे फादर बताएंगे गोबो आपको। फिर गोबो क्या कह रहा है His master and he saving your worship's reverence are scatter scatter। वो कह रहा है कि जो लॉन्सलॉट है और जो उसका मास्टर है शार्लॉक, ये एक दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है। लॉन्सलॉट कह रहा है फिर टू बी ब्रीफ दैट वेरी ट्रूथ इज दैट द ज्यू हैविंग डन मी रॉन्ग डोंट कॉज मी एज हिज फादर बीइंग एंड आई होप एंड ऑल वेल शैल फोर्टिफाई टू यू। वो कह रहा है कि मैं बताता हूँ, लॉन्सलॉट बोल रहा है बसैनियो को कि मेरा जो शार्लॉक है ना इसने मेरे साथ बहुत ही खराब किया है, बहुत खराब किया है। ठीक है। और मेरी एक इच्छा, अब ये फादर मेरे आपको बताएंगे मेरी क्या इच्छा है। गोबो क्या कह रहा है हैव हियर अ डिश ऑफ डोव्स दैट आई बिस्टो अपॉन योर वर्शिप एंड माय सूट इज। डिश ऑफ डोव्स का मतलब क्या है, एक तरीके से इसको गिफ्ट दे रहा है। वैसे डोव मतलब एक तरीके से पिजन को बोलते हैं। ठीक है। कबूतर को बोला जाता है, तो एक तरीके से यहाँ पे एक सिंबल ऑफ गिफ्ट है। ठीक है। वो गिफ्ट लेके आया है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ बसैनियो, ये लो गिफ्ट रखो और मैं तुमसे कुछ मतलब कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुन लो। लॉन्सलॉट कहता है The suit is important to myself as your worship shall know by the honest old man and though I say though old man yet poor man my father। वो कह रहा है, फिर वही बोल रहा है कि ये गिफ्ट रख लो मेरे फादर का और ये कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुन लो उनकी क्या कहना चाहते हैं। बसैनियो कह रहा है भैया एक टाइम पे एक ही बोल लो, क्योंकि लॉन्सलॉट भी बोल रहा है ये कुछ कहना चाहते हैं, गोबो कह रहा है लॉन्सलॉट कुछ कहना चाहते हैं। तो बसैनियो ना कंफ्यूज हो गया, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हुआ है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक टाइम पे एक ही आदमी बोल लो, क्या चाहते हो बताओ भाई। तो लॉन्सलॉट कह रहा है मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ। अब मेन बात बोली है कि मैं आपका सर्वेंट बनना चाहता हूँ, मैं शार्लॉक को छोड़ना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ। ठीक है। वो कह रहा है ये है डिफेक्ट ऑफ द मैटर, मतलब मेन बात ये है कि भैया लॉन्सलॉट आपको सर्व करना चाहता है। बसैनियो कहता है ठीक है मुझे इस बारे में पता है, क्योंकि जो शार्लॉक है ना उसने मेरे से शार्लॉक की बात हुई थी, तो शार्लॉक ने बोला था कि तुम इसको रख लो लॉन्सलॉट को। कहीं ना कहीं हमें ये भी दिख रहा है कि शार्लॉक भी लॉन्सलॉट से परेशान है। ठीक है। तो पहले ही बात हो चुकी है बसैनियो की शार्लॉक से, और शार्लॉक ने बोल दिया तुम लॉन्सलॉट को रख लेना, तुम्हारे यहाँ काम करेगा। ठीक है। If I were preferring to rich Jews service to become the followers so poor a gentleman। अच्छा ठीक है। बसैनियो बोल रहा है ठीक है अगर तुम चाहते हो कि इतने बड़े शार्लॉक को रिच उसको छोड़ के तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो, क्योंकि मैं तो शार्लॉक के कंपैरिजन में पुअर हूँ। ठीक है। बसैनियो कह रहा है मैं शार्लॉक के कंपैरिजन में पुअर हूँ, लेकिन तो तुम एक रिच मास्टर को छोड़ के एक पुअर मास्टर के पास आना चाहते हो, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरे पास,
ठीक है, तो पुअर जेंटलमैन यहाँ पे खुद ही को बोल रहा है बेसानियो। लॉन्सलॉट बोलता है द ओल्ड proverb is very well parted between my master Sherlock and you sir. You have the grace of God sir and he hath enough. ठीक है, एक पुरानी प्रोवर्ब है यहाँ पे जो बोल रहा है ग्रेस ऑफ गॉड इज एनफ। ठीक है, तो यहाँ लॉन्सलॉट बोल रहा है कि ये जो ग्रेस ऑफ गॉड है ना, बसैनियो और शायलॉक तुम दोनों में ये इक्वली डिवाइड हुई है, ये प्रोवर्ब। ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है। वो अब डिवाइड कैसे हुआ है, वो बोलता है लॉन्सलॉट ग्रेस ऑफ गॉड किसके साथ है, बसैनियो तुम्हारे साथ है, और शायलॉक के पास क्या है, पैसा बहुत है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पीछे उसने बोला ना बसैनियो ने कि तुम एक रिच को छोड़ के मेरे पास आना चाहते हो, मैं तो पुअर हूँ शायलॉक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे लॉन्सलॉट बोल रहा है कोई बात नहीं, भले ही शायलॉक रिच है, उसके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हारे साथ ग्रेस ऑफ गॉड है। उसके कंपैरेटिवली तुम भले ही तुम्हारे पास पैसा कम है बसैनियो, लेकिन तुम्हारे पास ग्रेस ऑफ गॉड है जो शायलॉक के पास नहीं है। तो बसैनियो बोला अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही तुमने। ठीक है, तो फादर और सन तुम जाओ, ठीक है, और इसको मैं आज से तुम मेरे साथ ही काम करोगे। और ये इंस्ट्रक्शन देता है बसैनियो अपने सर्वेंट्स को कि भैया इसको अच्छी से एक यूनिफॉर्म दो, और एक चीज और ध्यान रखना कि जो उसको यूनिफॉर्म दोगे ना वो बाकी सर्वेंट से बेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बसैनियो ने पसंद कर लिया लॉन्सलॉट को। लॉन्सलॉट बोल रहा है फादर एंड आई कैन नॉट गेट अ सर्विस नो, वो कह रहा है कि भैया फादर इससे अच्छी सर्विस नहीं मिल पाएगी, मतलब काफी अच्छी मेरे को सर्विस मिल रही है, अदरवाइज मैं तो सर्विस मुझे नहीं मिल सकती, ये सर्विस मेरे लिए बहुत बेस्ट है कि मुझे बसैनियो के साथ काम करना पड़ रहा है। ठीक है, आई हैव नियर अ टंग इन माई हेड, वेल इफ आई एनी मैन इन लिटरली हैव अ फेयर टेबल विद गॉड ऑफर्स यू टू upon a book I shall have good fortune, go to here temple, simple line of love, here a small trifle of wives, alas 15 wives is nothing, widows and 9 maids and a simple coming in for, and then to escape drowning thrice, and to be peril of my life with the edge of a father bed, here are small escapes, well if fortune be a woman, she is a good wench for this gear, father come, I will take my leave of the Jew in the twinkling of an eye। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ना लॉन्सलॉट क्या करता है, अपना हाथ पढ़ता है, जैसे लोग अपना हाथ पढ़ते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हाथ पढ़ रहा है, अपनी हाथ पढ़ के बोल रहा है कि मेरे को लगता है कि जो मेरा गुड लक है आने वाला है, मेरा जो टाइम है बड़ा अच्छा है। ठीक है, मेरा बड़ा अच्छा टाइम है, यहाँ पे बोल रहा है हैव अ गुड फॉर्च्यून। वो क्या कह रहा है, मेरी जो लाइफ लाइन है ना वो अभी जो मेरी लाइफ है बड़ी अच्छी आने वाली है, और मेरी लाइफ लाइन क्या है, थोड़ी लंबी है। और वो बोल रहा है कि मेरे को ना काफी सारी मेरी शादियां बहुत होंगी, मेरी काफी वाइफ होंगी। ठीक है, वो कह रहा है 15 वाइफ से कुछ नहीं होता, मेरी जो शादी होगी 11 विडोज से होगी और 9 अनमेरिड से होगी। ठीक है, वो कह रहा है 15 वाइफ से तो कुछ नहीं होता, 15 बीवियों से कुछ नहीं होता, मेरे को तो 11 विडो मिलेंगी और 9 मेरे को अनमेरिड मिलेगी, इनसे मेरी शादी होगी। वो अपना हाथ पढ़ के बोल रहा है, मतलब अपनी वो कर रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैं 3 बार डूबने से भी बचूंगा। ठीक है, 3 बार मैं डूबने से भी बचूंगा और 1 बार मैं वैसे ही बचूंगा। वो कह रहा है कि मेरा किसी से अफेयर होगा, वहां मैं पकड़ा जाऊंगा, वहां भी बच जाऊंगा मैं। ठीक है, वेल इफ फॉर्च्यून बी अ वुमन शी इज अ गुड वेंच फॉर दिस गियर। वो कह रहा है अगर किस्मत कोई लेडी है तो इस टाइम वो बड़ी अच्छी है और वो मेरे साथ है। मतलब एक तरीके से अपना हाथ बड़ा खुश सा हुआ है जब बसैनियो ने बोला कि तुम मेरे साथ काम करो, तो अपना हाथ पढ़ के अपना हाथ देख रहा है और अपनी क्या कर रहा है, अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर रहा है, लाइनें देख के कि मेरी लाइफ लाइन ऐसी है, मेरे को इतनी बीवियां होंगी और मेरी लाइफ लंबी है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 बार डूबने से बचूंगा। और ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला टाइम है, फॉर्च्यून है, वो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, मेरी किस्मत काफी अच्छी है। ठीक है, और एंड में बोलता है चलो फादर अब मैं जल्दी से क्या कर रहा हूँ, जू इसको शायलॉक को छोड़ के मैं जल्दी से भागूंगा, मतलब शायलॉक की सर्विस में छोड़ रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखते हैं हम सीन में से लॉन्सलॉट और जो उसके फादर है गॉबो, ये चले जाते हैं। अब फाइनली क्या है, बसैनियो का कह रहा है प्रे दी गुड लियोनार्डो थिंक ऑन दिस, दीज थिंग्स बीन बॉट एंड ऑर्डरली बेस्टोड रन इन हिज, आई विल डू इट फास्ट बाय बेस्ट एंड गाइडेंस आई गेट। तो अब ये ना वो अपना जो इसका सर्वेंट है, कंपेनियन है लियोनार्डो, इसको ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि भाई तू ये देख लियो, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, कि रात को डिनर है ना आज, तो ये काम कर लेना, वो काम कर लेना, कोई काम रह ना जाए। लियोनार्डो कह रहा है ठीक है, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सारे काम हो जाए, कोई काम रहेगा नहीं, आपको डिनर अच्छा मिलेगा, जो मेहमान आ रहे हैं, काफी मेहमान आ रहे हैं, उनको भी अच्छा डिनर मिलेगा, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, आप टेंशन मत लो बसैनियो। अब क्या हो गया, ग्रेशियनो आ गया। ठीक है, ग्रेशियनो कह रहा अच्छा जी, इससे बोल रहा है लियोनार्डो से, कहाँ है तुम्हारा मास्टर, मतलब बसैनियो कहाँ है। ठीक है, लियोनार्डो बोल रहा है ये रहे ये खड़े हैं यहाँ पे, ये वॉक कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये क्या के लियोनार्डो भी चला जाता है। अब ग्रेशियनो बसैनियो की बात हो रही है, सर बसैनियो कह रहा है हाँ जी ग्रेशियनो कह रहा है हैव अ सूट टू यू, कुछ कहना चाहता हूँ। बसैनियो बोल रहा है ठीक है हाँ बोलो। तो कह रहा है ग्रेशियनो यू मस्ट नॉट डिनाई मी, आई मस्ट गो विद यू। वो कह रहा है मैं भी तुम्हारे साथ ना ग्रेशियनो कह रहा है बसैनियो से, मैं तुम्हारे साथ बेलमोंट चलना चाहता हूँ, तो मुझे बेलमोंट ले जाओ, तुम पोर्शिया के पास जा रहे हो ना बेलमोंट, मुझे भी लेके चलो। ठीक है, तो ग्रेशियनो कह रहा है व्हाई देन यू मस्ट, बट हियर दी ग्रेशियनो
that are too wild, too rude and bold of voice, part that become the happily though enough, and in such eyes as our appear not false. वो कह रहा है तुम चल सकते हो बसैनियो, लेकिन तुम्हें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम थोड़े से ना बोल्ड हो और मतलब वॉइस में, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही ना वो फ्रैंक से हो, एकदम बिल्कुल बोल देते हो, जो होता है मन में वो बोल देते हो, सोचते नहीं हो थोड़ा सा बोलने से पहले, और तुम्हारी वॉइस रूड भी है, लेकिन हम लोगों को तो अच्छा लगता है, हमें हमारे साथ कोई टेंशन नहीं है, हम तो सब तुम्हारी बात सह लेते हैं, हम तुम्हारी बात को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं, कि तुम अंदर से तुम अच्छे हो, सिर्फ मुंह के तुम थोड़े से कड़वे हो। लेकिन जब तुम वहां जाओगे ना बेलमोंट में, तब वहां पे जरूरी नहीं है कि हर बंदा तुम्हारे को इतना अच्छे से पहचानता है, तो हो सकता है तुम्हारी जो बोलने का तरीका है उससे तुम कहीं वहां लोगों को नाराज ना कर दो, और वहां अगर तुम लोगों को नाराज करोगे तो मेरे साथ आए हो तो लोग मेरे को भी फिर गलत नजरों से देखेंगे, और हो सकता है फिर मैं पोर्शिया को जीतने से रह जाऊं। आपने भी बहुत बार देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही आउटस्पोकन होते हैं, ठीक है, मुंह पे बोलते हैं इंसान के, एकदम जो उनके दिल में होता है बोल देते हैं, अंदर से वो अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते ऐसे लोग, ठीक है। ज्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल सच बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, ये अंदर से अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आप जानते हो, आपका दोस्त है, आप जानते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कहीं और जाओगे उसको लेके दोस्त को, तो बाकी लोगों से भी ऐसा वो बोले तो हो सकता है बाकी लोग ऑफेंसिव फील कर जाए और बड़ा खराब फील करे। तो हाँ, बसैनी उसको बोल रहा है ग्रेशियानो को कि भाई तुम्हें ले आने में प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम थोड़ा सा अपना पर्सनैलिटी पे और अपनी जीप पे थोड़ा कंट्रोल रखना, ये ना हो कि वहां पे तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो जाए, ठीक है। तो यही बोल रहा है वो, प्रे यू टेक पेन टू अराइव विद सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मॉडेस्टी, थोड़ा सा मॉडेस्ट रहना, ठीक है, सोच समझ के बोलना, कहीं तुम्हारा बिहेवियर की वजह से ना ये ना हो कि मतलब मेरे जो होप्स हैं, मेरी डिजायर्स हैं, मेरे ड्रीम्स हैं पोर्शिया से शादी करने के, उस पर इफेक्ट पड़ जाए। ग्रेशियानो ने कहा कोई बात नहीं सर बसैनियो, सुनो, ठीक है, मैं बिल्कुल सोबर रहूंगा, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा, कसम, और जब भी मैं कोई बात करूंगा कसम खाता रहूंगा कि हाँ इसकी कसम उसकी कसम, ताकि लोगों को लगे बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा ही भला आदमी है, सेंट टाइप का आदमी है, ठीक है। और मैं अपनी जेब में क्या रखूंगा, प्रेयर वाली किताबें रखूंगा, रिलीजियस बुक्स रखूंगा, ताकि लोगों को लगे बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़े अच्छे लोग आए हैं, बड़ा सीरियस सा लगूंगा, ठीक है। और मतलब अपनी हैट पहन के रहूंगा, ठीक है, और बार बार बातों में एम एन बोलता रहूंगा, मतलब ये है कि लोगों को ये लगेगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मतलब ऐसा अपना वो बनाऊंगा अपीयरेंस कि लोगों को लगेगा कि ये बड़ा ही रिलीजियस टाइप का इंसान है, अच्छा इंसान है, सेंट टाइप का इंसान है और पढ़ा लिखा इंसान है, मतलब ऐसा नहीं कोई भी आ गया, ठीक है। और मैं सिविल तरीके से बिहेव करूंगा, मॉडेस्ट तरीके से बिहेव करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा जैसे मैं नॉर्मली आप लोगों के साथ करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं ऐसा ना करूँ ना तो तुम मेरे पे कभी भरोसा मत करना, ठीक है। वो कह रहा है मैं इस तरह से बिहेव करूंगा अच्छे से कि सब खुश हो जाएंगे, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे पे भरोसा मत करना, और मैं बिहेव वैसे करूंगा जैसे कि एक बच्चा बिहेव करता है अपनी क्या कहते हैं प्लीज करने के लिए अपनी ग्रैंड मदर को, ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी ग्रैंड मदर को प्लीज करते हो, यहाँ पे वो कह रहा है काफी आप अच्छे से बिहेव करते हो, मतलब जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो जब आप बड़े बुजुर्गों के साथ सामने जाते हो तो भले ही आप बाहर कितने भी शरारती हो, उन बड़े बुजुर्गों के सामने जाके आप बिल्कुल ही नमस्ते करते हो, पैर छूते हो, बिल्कुल ही हाँ जी नमस्ते जी आप करके बात करते हो, तो वही कह रहा है, ठीक है, मैं वैसे ही रहूंगा जैसे कि बच्चे बुजुर्गों के सामने रहते हैं, उनके सामने मतलब पैर छूते हैं, बड़े तमीज से रहते हैं, मैनरफुल रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँ ना तो मेरी बातों में आगे के बाद आज के बाद कहीं भरोसा मत करना, मुझे मतलब ये एक चांस दो। बस सैनिक कहता ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चल सकते हो, ठीक है। पर वो कह रहा है एक बात और है, ठीक है, आज रात के लिए छोड़ दो, मतलब आज रात के लिए तो मैं वैसे ही रहूंगा जैसा हूं, मैं आज रात के लिए तो मैं मजाक करूंगा और जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, ठीक है। तो बसैनियो भी कहता है कोई बात नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली आज रात के लिए तुम ऐसे ही रहो, ठीक है, क्योंकि आज रात तो हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, बड़ा ही अच्छा एक मूवमेंट है, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो मेरे को तो बड़ा खराब लगेगा अगर आज की रात तुम वैसे नहीं रहे जैसे तुम हो। वो कहता है आज से वैसे मत बनो जैसे तुम्हें बेलमोंट में बनना है, आज तो तुम वैसे ही रहो जैसे तुम हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही रहो, क्योंकि बड़े सारे मेहमान आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जैसा ग्रेशियानो है वैसा ही रहे, लोगों को हंसाए, खुश करे, और जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहे, अभी से चेंज मत हो, जब वहां पहुंचोगे ना बेलमोंट तब चेंज होना, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है अब हम चलते हैं, अब हम मिलेंगे सपर टाइम पे, ठीक है, वही डिनर के टाइम पे वही ये लोग तब मिलेंगे। यहाँ पे एग्जिट हो जाती है, यहाँ पे इसी के साथ आपका एक्ट 2 सीन 2 का दी एंड हो रहा है, ठीक है। तो गाइज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियोस आपको कैसे लगे और आप क्या चाहते हैं, और मैं कैसे इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, मुझे बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को ना सबके साथ शेयर करा करो ताकि हर बच्चे को नॉलेज पहुंचे, हर बच्चे को इजी लैंग्वेज में समझ में आए मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो शेयर जरूर करा करो उसको। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।